expect ease from life. We have this amazing fantasy about life. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. If that doesn't happen, we give up. And life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that. Because you were expecting ease from a trial. Trials make you a stronger, better person. Life is a trial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद ओवैस नदीम और आप इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद ओवैस। लास्ट क्लास के अंदर और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो वीडियो लेक्चर नंबर 1 था और उसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सबसे पहला टॉपिक उसको कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस किया, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखी और साथ में उसका जो फार्मूला था उसको देखकर हमने अपनी बेसिक्स वगैरह बनाई और उनको स्ट्रॉन्ग किया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 18 को हमने सॉल्व किया, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं थे। बट इस वाली वीडियो के अंदर जिस 3 सवालों को यानी कि पहली वीडियो के अंदर वीडियो लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 16 को जिसको मैं डिस्कस करूंगा, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और ये तकरीबन हर 2 साल बाद या कभी 1 साल बाद लाजमी पास्ट पेपर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अब इस वाले सवाल के अंदर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वहां से स्टार्ट करूंगा आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करवाना, एंड आई होप सो कि इंशाल्लाह मैं आपको अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट। एक पॉइंट हमें दे दिया गया है। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखनी होती है कि जब भी हमारे पास एक पॉइंट दिया गया हो और उसका हमें पता ना हो कि वो पॉइंट क्या है, कैसे आएगा और किस तरीके से उसको हमने निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग उसको पी एक्स कॉमा वाई कंसिडर करेंगे, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पी एक्स कॉमा वाई और हमें इसी पॉइंट को निकालना है जो कि एक्स कॉमा वाई है। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। अब अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है कि विच इज मीन्स के डेट पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 0,0, 3,1 एंड 6,0। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो काम करना है वो काम ये है कि इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने कंसीडर करना है इक्वल फ्रॉम ए बी एंड देन सी, यानी कि ए 0,0 पहला पॉइंट था, ए होगा, सेकंड पॉइंट था ये बी होगा और बी की जो मेरे पास वैल्यू है, जो पॉइंट है मेरे पास बी का वो है 3,1 एंड देन मेरे पास सी है पॉइंट जो कि है 6,0। अब यहां से मुझे ये चीज सवाल में जो बताई गई थी वो मुझे पता चल गई और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यानी कि पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस और इसके बाद पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस एंड फिर पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, बराबर है। अब मैथ्स का एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है, ये बात मुझे मेरे सर हाशिम रज़ा ने सिखाई कि मैथ्स का एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा वही होता है जो कि इंग्लिश को मैथ्स के अंदर एंड मैथ्स को इंग्लिश के अंदर और इंग्लिश को मैथ्स के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। अब यहाँ पर क्या बात कही गई थी कि फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट को फाइंड आउट करो, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि अगर मैं पूरा प्रॉपरली तरीके से करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वी हैव टू फाइंड कैपिटल पी एक्स कॉमा वाई, ये हमारा पॉइंट होगा। स्टेप्स के बहुत मार्क्स होते हैं और अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो फिर आपके सेकंड ईयर के मैथ्स के अंदर मार्क्स कट होंगे। वी हैव टू फाइंड, मैंने तरीके से लिख दिया कि पी एक्स कॉमा वाई और नेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा कि गिवन पॉइंट्स आर, अब यहां मेरे पास आ रहा है कि ए 0,0, नेक्स्ट है बी पॉइंट है मेरे पास 3,1 एंड जो सी पॉइंट है मेरे पास ये वाला सी पॉइंट बन जाएगा 6,0। अब ये मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए जो कि मुझे गिवन थे, मैंने इनको यहाँ पर लिख भी दिया अच्छे तरीके के साथ ताकि मैं अपनी बात एग्जामिनर को अच्छे तरीके के साथ समझा सकूं, बता सकूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। अब यहाँ पर मैं अगली चीज लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन क्या बात कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर मुझे जनाब अली ये बात कही जा रही है कि पी से लेकर डिस्टेंस ए तक बराबर है, मैंने लिखा पी ए। अब मुझे बात कही जा रही है कि पी ए आपस में बराबर है, पी बी आपस में बराबर है और पी सी आपस में बराबर है। तो इस तरीके से मुझे बात पता चली कि पी ए आपस में बराबर हो गए, तो इसके बाद पी बी आपस में बराबर है, यानी कि ये सबके सब आपस में एक दूसरे के बराबर आपके पास होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके के साथ लिख दिया। अब यहां तक लिखने के बाद
अब मैंने क्या करना है, किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस सवाल को आगे लेके चलना है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला आगे मैं आपको डिस्कस करते हुए समझाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मेरे पास है फॉर पी ए, यानी कि मुझे पी ए फाइंड आउट करना है सबसे पहले, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट की मदद से। अगर आप में से किसी के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ये वाली चीज़ नहीं बताई, कैसे पता चला कि डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो ऐसे ही बात हमें पता चलेगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमें एक लाइन दी गई है, ठीक है। इसका हमें इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या डिस्टेंस है, हमने इस चीज़ को देखते हुए लेना है, काम करना है इसके ऊपर। और दो मुझे पॉइंट्स यहाँ पे पी एक्स कॉमा वाई दिए गए थे, जो कि पॉइंट गिवन नहीं था, लेकिन मैंने एक्स कॉमा वाई उसको कंसिडर किया अपने क्वेश्चन को करने के लिए। पी एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे कैपिटल ए 0,0। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स की मौजूदगी के अंदर अब यहाँ पर मैं ये करूँगा कि फॉर पी ए, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा कि मेरे पास क्या क्या है। पी एच कॉमा वाई आई विल कंसिडर इट इक्वल टू x1 कॉमा y1 एंड द नेक्स्ट वन इज ए, और ए के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0,0। आई हैव कंसिडर्ड इट इक्वल टू x2 कॉमा y2। इज इट क्लियर? आई होप सो कि आपको मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। अब यहाँ तक करने के बाद अब अगली चीज़ जो मैं देखूंगा कि अब मुझे क्या करनी है और किस तरीके से लेके चलनी है, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करने के साथ ही मुझे ये बात यहाँ पर पता चल गई कि मुझे दो पॉइंट्स गिवन थे, मैंने उनके साथ क्या करना है और किस तरीके से करना है। डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया लास्ट वीडियो में, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। पी ए इज टू x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि मुझे जो पॉइंट्स थे, यानी कि मैंने जो कंसिडर किए थे आपस में इक्वल, वो किस के बराबर थे और क्या उनका काम था जो मैंने करना था, किस लिए किया था इक्वल। तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि x2 मेरे पास जो था वो बराबर है 0 के, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। x1 मेरे पास बराबर था x के, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, इस पे स्क्वायर अपनी जगह पे। y2 की जगह 0 था, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया एंड माइनस y1 जो था मेरे पास वो इक्वल था y के, तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया। अब इसके बाद मेरे पास आएगा कि पी ए इज टू माइनस एक्स पे स्क्वायर लग जाएगा, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। पी ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, अगर आप चाहें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट है कि यहाँ तक करने के बाद अब मैंने अगला काम अपना करना है, जो वो मैंने करना है फॉर पी बी। बिल्कुल उस तरीके से करूंगा मैं, दोबारा एक दफ़ा आपको दोबारा बताता चलूँ अगर किसी को कोई भी इशू है तो। पी एक्स कॉमा वाई और B3,1 यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्वेश्चन की पी बी। अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा और किस तरीके से करूंगा अब आपको इसके अंदर बताऊंगा मैं। फॉर पी बी के अंदर ये काम करना है, आपके गिवन पॉइंट्स आर पी एक्स कॉमा वाई, आई विल कंसिडर इट इक्वल टू x1 कॉमा y1 एंड देन आई विल कंसिडर B.3,1 इक्वल टू x2 कॉमा y2। अब यहां तक करने के बाद मैंने दोबारा से अपना जो फॉर्मूला यूज करना है वो होगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे आपको ये सारी बातें जो मैं लिख के दे रहा हूँ ये आपको लाजमी लिखनी है। अगर आप इनको चीज़ों को अच्छे से नहीं लिखेंगे तो फिर आपका पेपर एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा। और सेकंड ईयर के अंदर अगर आप स्टेप्स वगैरह को मिस करते हैं और चीज़ों को पूरा अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो फिर आपके मार्क्स कट होते हैं। तो इस चीज़ को अपने जहन में बिठाएं और इस चीज़ का ख्याल रखें। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d इज टू x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर जब मैं देखूंगा कि अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मुझे वैल्यूज को पुट करना है और d की जगह पे आ जाएगा पी बी। किस तरह से आएगा? इस तरीके से आएगा मेरे पास के p और b। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि इनका डिस्टेंस निकालना था तो d बराबर है पी बी के फिलहाल, तो मैंने यहाँ पे पी बी लिख दिया। आई होप सो कि मैं अपनी बात समझा पाया हूँ आपको। पी बी इज इक्वल्स टू नाउ पी बी जो है मेरे पास जो पॉइंट्स थे मैंने वो देखें कि क्या है, और यहाँ पर मैंने जस्ट अपनी वैल्यूज को पुट करना है। x2 अगर मैं देखूंगा मैंने किसको इक्वल कंसीडर किया था, तो x2 मेरे पास कंसीडर किया गया था इक्वल टू 3 के 3 एंड देन माइनस का साइन और ये x1 में देखूंगा कि x1 क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे x1 है x और यहाँ पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पे मैंने कंसिडर किया था जो वो बराबर था 1 के। सो आई हैव राइट इट हेयर 1 माइनस
वाई पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 माइनस एक्स पे होल स्क्वायर है प्लस 1 माइनस वाई पे होल स्क्वायर है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर दोनों जगहों पर मैंने a माइनस बी के फॉर्मूले का स्क्वायर लगाना है, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, मुझे भी पता है और आपको भी मालूम है बात कि a स्क्वायर होता है सबसे पहले, तो 9 हो गया ये। 9 माइनस 3 टू ज़ा 6 यानी कि 2ab, तो a और ये वाला यहाँ पे नंबर 1x अगर, तो यहाँ पे बन जाएगा कि 2ab। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास बन जाएगा 3 टू ज़ा 6 एंड देन 6x और प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, फॉर्मूला मुझे कहता है कि a माइनस बी पे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। आई होप सो कि बी वाली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, अगर किसी को भी इस चीज़ में कोई डाउट था या कन्फ्यूजन थी। अब इसके बाद मैं ये चीज़ देखूंगा कि a माइनस बी पे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला करके खोला, और यही वाला काम बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे करना था। किस तरीके से करूंगा मैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2y कैसे आया, 2ab, 2 जब मल्टीप्लाई होगा इनसे तो 2y आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ तक काम मुकम्मल अपना करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने दोबारा लिखा यहाँ पे pb इज इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पर अपना आंसर जनाब वाली फाइनल करके लिखना है कि मेरा आंसर फाइनल क्या बनेगा। बल्कि उससे पहले एक स्टेप आपके लिए मैं और कर देता हूँ अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो इसके अंदर, तो प्लस 1 माइनस 2y प्लस y का स्क्वायर। और अब यहाँ से क्या करूंगा मैं कि पी बी इज इक्वल्स टू रूट, अब इनको एक दफ़ा टर्म्स को सीधा करके लिख दूंगा। पहले एक्स स्क्वायर आता है, सो आई हैव राइट इट हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आफ्टर इट माइनस 6x माइनस 2y। अब यहाँ पे 9 और यहाँ पर मेरे पास 1, ये मैं देख रहा हूँ कि ये आपस में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। सो 9 और 1 को मैंने आपस में ऐड कर दिया, और इनको ऐड करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 2 बनी वो इक्वेशन ये वाली बनेगी। अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद अब मैं आगे लिखूंगा कि फॉर पीसी। अब मैंने इस वाले के अंदर ये काम करना है कि फॉर पीसी के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 कॉमा y1, और इसके बाद फिर आएगा मेरे पास सी पॉइंट। सी पॉइंट जो होगा मेरे पास, आपको एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ से कि पी एक्स कॉमा वाई किस तरह से आएगा मेरे पास, पी एक्स कॉमा वाई और ये सी पॉइंट। तो एक्स कॉमा वाई ये वाला क्वेश्चन से जो मुझे मिला था, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 कॉमा y1, और इसके बाद मेरे पास दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो है सी पॉइंट, c 6,0। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपनी तमाम बातें क्लियर करवा पा रहा हूँ इंशाल्लाह, x2 कॉमा y2। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, वंस अगेन आई हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब यहाँ पर मेरे पास आएगा कि d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे मैंने जो काम करना है अपना, वो वाला काम ये करना है कि d की जगह पे pc पुट कर दूंगा। d की जगह पे pc पुट करना है, और किस तरह से करना है, क्यों करना है, इसका रीज़न आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। पी एक्स कॉमा वाई और पी सी, अब ये वाला डिस्टेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैंने अब इसका डिस्टेंस निकालना है पहले, क्योंकि मुझे क्या कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम डिस्टेंसेस आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। इस वजह से मैंने पी एक्स कॉमा वाई और सी 6 कॉमा वाई जो था फॉर पी सी करके मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लिखा, और यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला करके मैं पी सी का असल निकालूंगा कि मेरे पास क्या है पी सी का डिस्टेंस, यानी कि क्या डिस्टेंस है, किसके बराबर है, किसके इक्वल है। मैंने यहाँ पे देखा था कि मेरे पास क्या चीजें हैं और किसके इक्वल है, तो x2 के बराबर हो गया 6 माइनस x1 मेरे पास बराबर है x के, मैंने यहाँ पे x लिख दिया। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे काम किया वो ये है कि प्लस y2 किसके बराबर था, 0 के, यहाँ मैंने 0 लिख दिया, 0 माइनस y1 मेरे पास बराबर था y के, तो मैंने यहाँ पर भी y लिख के इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि 0 है, 0 खत्म हो जाएगा, माइनस y पे स्क्वायर जब होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर। सो पी सी इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स के ऊपर होल स्क्वायर। ये वाली बात आपको बहुत दफ़ा बताई, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। किस तरीके से अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे माइनस था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लस होता तो प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, जो कि टोटल आखिर में आना था, यानी कि थर्ड टर्म। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं उसको पुट करूंगा। किस तरीके से करूंगा कि 6 के ऊपर स्क्वायर, 6 6 36 माइनस 36, अब इसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 12, और ये मल्टीप्लाई बाय 1। मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे a इट इज इक्वल टू 12x। और इसके बाद अब मैंने जो काम करना है वो ये है कि अब मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, और जो x है यानी कि जो मेरे पास b है, b को मैं बराबर कर दूंगा x स्क्वायर के। आई होप सो कि ये वाली चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा पाया हूँगा, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। वाई स्क्वायर, अब ये मेरे पास पी सी की भी इक्वेशन आ गई। अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ पर इसको नाम दे दूंगा कि ये मेरे पास पी सी इक्वेशन आई है। कैसे आई है इसका पूरा मैंने आपको बाकायदा तरीकाकार समझाया। अब मैंने ऐसा करना है कि सबसे पहले अब मुझे क्योंकि वैल्यूज निकालनी है, जो वो है एक x की वैल्यू निकालनी है और एक मुझे निकालनी है वैल्यू y की। अब सबसे पहले मैं ऐसा करूंगा कि अब मैं तीनों को एक साथ नहीं कर सकता हूँ। ये देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट जो बताई पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी। अब यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को डिफरेंट तरीके से निकालने के बाद, अलग अलग वे में निकालने के बाद, पी ए को, पी बी को और पी सी को निकाला मैंने। निकालने के बाद अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से काम अब आपने समझना है आगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बना दी कि पहले मैं पी बी इज इक्वल्स टू पी ए ले रहा हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ए का आप नाम दे दें अगर चाहें तो। पी बी इज इक्वल्स टू पी ए, फॉर एग्जाम्पल पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, इसका कोई इशू नहीं है। और इसके बाद मेरे पास आएगा कि अब पी बी इज इक्वल्स टू पी सी। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर बी बना दिया। इक्वेशन नंबर बी मैंने इसको बनाया और इसको इक्वेशन नंबर ए बनाया। अब अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैंने इस वजह से किया कि यहाँ पर मैंने वैल्यूज को पुट करना है, और पुट करने के बाद मैंने उसकी एक इक्वेशन बनानी है। यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी और इसके बाद यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, और इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर मुझे काम करना है। काम करने के बाद मुझे एक आंसर मिलेगा जो कि x का होगा। फिर उस x के आंसर को मैंने y के अंदर पुट करना है। अब आप बोलेंगे सर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई, तो अब मैं आपको अपनी बात को प्रैक्टिकली तौर पर करके बताता हूँ कि मैं आपसे बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर इक्वेशन नंबर ए, नाउ आपको ये सारी की सारी चीजें लिखनी है, जो मैं पीडीएफ फाइल आपके साथ अटैच करूंगा फेयर रजिस्टर वाली, उसके अंदर आपको ये तमाम स्टेप्स इंशाल्लाह किए हुए मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वाली चीजें अभी लिखने में सही समझ में नहीं आ रही या देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप पीडीएफ की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और एक बात आपसे मैं और कहना चाहूंगा, जो कि इस टॉपिक से हटकर है, कि वीडियो नंबर 1 के अंदर जो मैंने पीडीएफ की फाइल जो नीचे अटैच की थी, उसके अंदर मैंने उसके ऊपर प्राइवेसी गलती से सेट कर दी थी, जिसको मैंने हटा दिया है। अब जब आप उस फाइल को खोलेंगे तो फिर आपको अब उसके अंदर रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी पड़ेगी मुझे, आप डायरेक्टली उस लिंक के साथ अपनी पीडीएफ फाइल को खोल सकते हैं और इस क्वेश्चन को कभी भी देख सकते हैं। अब खैर अपनी बात की जाने दोबारा बढ़ते हैं कि पी बी इज इक्वल्स टू पी ए, यानी कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ए की बात थी ये। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 in equation number A. आई होप सो के यहाँ तक मैं आपको अपनी बात पूरी अच्छे तरीके से क्लियर करवा पाया हूँ कि मुझे यहाँ पे ये करने की जरूरत क्यों पेश आई। अब यहाँ तक करने के बाद अब मैंने जो काम करना है, मैंने ये करना है कि इक्वेशन नंबर 1 जो कि मेरे पास आई थी, अब मैं देखूंगा कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आई थी पी ए इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। अब इसको मैंने पुट करवा देना है इसके अंदर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ तक करने के बाद अब मैं ये वाला काम करूंगा कि सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को पुट किया पी ए के अंदर। पी ए मेरे पास क्या चीज थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पे डाल दी। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी पी ए के अंदर। और अब इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2, जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 निकाली। इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो मेरे पास थी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y एंड प्लस का 10। अब इस वाली वैल्यू को पुट करने के बाद अब जो मैंने काम करना है इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना था। सो अब मैं अपनी इक्वेशन को पुट करूंगा और देखूंगा कि मेरे पास अब क्या आंसर आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y, आई थिंक माइनस 2y था, माइनस 2y प्लस 10।
तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -2y प्लस का 10। अब यहाँ तक करने के बाद अब मैं ये करूंगा कि मुझे दोनों के रूट्स हटाने, क्योंकि अगर मैं रूट्स हटाऊंगा दोनों के, इसका रीजन क्या है मैं आपको सारी चीजें इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं क्लियर कर सकूं अच्छे से। इसका मैंने यहाँ पे जो काम किया इक्वेशन नंबर ए का, इक्वेशन नंबर ए को करने का ये रीजन था कि इक्वेशन नंबर ए पे काम करते हुए मैंने पी इज इक्वल टू पीबी यानी इक्वेशन नंबर ए के अंदर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यानी कि पी ए और पीबी की वैल्यूज को लिखा यहाँ पे, जो मैंने यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू निकाली थी चीजें। अब यहाँ पे जब मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस का 10। आई एम सॉरी, ये जरा यहाँ से लिखते हुए मिस्टेक हो गई, प्लस 10। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से कट कर लें, बट अगर आप चाहें तो वहाँ से कट कर लें, जैसे आपके लिए ईजी हो, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल हो। अब मैंने यहाँ से ये वाला काम किया कि मैंने रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे ये मेरे पास इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे जो मैं काम करूँगा, अब वो वाला काम ये होगा कि पेज चेंज करते हैं और पेज चेंज करके यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में किसी को कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं इसको, इस वाले काम को। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू -6x। यहाँ जो मैं काम करूँगा वो ये होगा कि 0 इज इक्वल्स टू -6x माइनस 2y, -6x माइनस 2y एंड प्लस का 10। ये वाली चीज मेरे पास आ गई। इस वाली क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया, तो 0 आ गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट चुके थे, तो यहाँ पे -6x माइनस 2y एंड प्लस का 10 मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्या काम करूंगा, मुझे हमेशा x को पॉजिटिव बनाना होता है, तो इसके लिए मैंने क्या काम करना है, मैंने इसको पूरी क्वेश्चन को उठा के यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ भेजने से मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, क्या टर्म बन जाएगी, वो होगी 6x प्लस का 2y एंड माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। क्या आपको यहाँ पे कोई चीज कॉमन लेती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 2 के अंदर तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली सी बात है, 6 के अंदर भी आएगा एंड देन वो -10 के अंदर भी आएगा, यानी कि 10 के अंदर भी आएगा 2 का टेबल। सो अब मैं यहाँ पे काम करूंगा, 2 को मैंने कॉमन लिया, 3x प्लस वाई एंड -5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ बन जाएगा कि 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 जब वहां जाकर डिवाइड होगा 0 डिवाइड बाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं साथ ही देना चाहूंगा जो कि थोड़ा सा टॉपिक से हट कर है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक जरूरी चीज है। हमारे आधे से ज्यादा कराची के जो बच्चे हैं वो इस चीज में परेशान होते हैं कि 0/2 अगर होगा या 0/any नंबर होगा वो 0 के बराबर होगा, या फिर हमारे पास 2/0 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो अब मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मैथ का रूल है, कभी भी अगर आपके पास नीचे 0 आ रहा है, किसी भी टर्म के नीचे 0 डिवाइड हो रहा है, तो अब ये वाली जो चीज़ है हमारे पास ये बराबर हो जाएगी इन्फिनिटी के, जैसे कि अब ये इन्फिनिटी पे चलेगी। जब भी दूसरा नंबर कांस्टेंट नंबर नीचे होगा तो उस, या कोई भी नंबर वेरिएबल भी इनके नीचे होगा, तो उस सूरत में आंसर 0 आएगा मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसको भी एक नई इक्वेशन का नाम दे दूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर अल्फा। अब ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन नंबर अल्फा। आई होप सो कि यहाँ तक मैं सारी बातें अपनी क्लियर करवा पाया हूँ आप सबको। अब यहाँ तक करने के बाद अब मैं कहूँगा कि फॉर इक्वेशन नंबर बी यानी कि पी बी इज इक्वल टू पी सी। अब मैं क्या काम करूंगा इसके लिए, नाउ आई हैव टू राइट इट के नाउ पुटिंग, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो इंटर बोर्ड के अंदर आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 को पुट करवाऊंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर बीटा, सॉरी बी, इन इक्वेशन नंबर बी। अब मैंने ये वाला काम करना है कि पी बी जो मेरे पास इक्वेशन थी, मैंने देखने कि मेरे पास पी बी इक्वेशन क्या थी और क्या बनी मेरे पास। तो मेरे पास पी बी इक्वेशन जो थी वो ऑलरेडी मैंने लिखी थी, इस वजह से मुझे याद भी है, लेकिन मैं आपके लिए इसको शो करवा रहा हूँ दोबारा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y एंड प्लस का 10, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही थी। अब मैंने यहाँ पे जस्ट को पुट किया है। किस तरीके से पुट करना है मुझे कि पी बी इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y एंड प्लस का 10। अब मेरे पास ये वाली चीज आ गई यहाँ पे। अब ये वाली चीज देखने के बाद और ये वाली चीज करने के बाद अब मैं देखूंगा कि मेरे पास पी सी इक्वेशन जो थी वो कौन सी इक्वेशन थी या क्या आ रही थी मेरे पास। तो यही वाली चीज मेरे पास आ रही है यहाँ पे कि
मेरे पास जो इक्वेशन नंबर पी सी यानी कि इक्वेशन नंबर 3 आ रही है वो है कि 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको तरीके से सीधा करके लिख दूं, जो कि मैं लिखना भूल चुका था, तो इसके लिए आई एम सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर चाहें तो बेशक प्लस वाई स्क्वायर साथ लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर की टर्म में कोई इसमें इशू नहीं है, कोई मुजायका नहीं है किसी भी चीज़ का। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x, आई एम सॉरी, माइनस 12x एंड प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इसको भी पुट कर दिया, इन वैल्यूज़ को भी। अब इन वैल्यूज़ को भी पुट करने के बाद और देखने के बाद अब मेरे पास अब ये वाला काम दोबारा करना होगा मुझे कि आई हैव टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आई मीन आई हैव टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आई एम सॉरी, मैंने गलती से आपको स्क्वायर रूट का बोल दिया। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है मुझे। अब जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन दोनों पे कर दूंगा तो अब मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि मेरे पास इक्वेशन नंबर जो थी, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 2 थी मेरे पास, वो बन जाएगी अब रूट हटा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y एंड प्लस का 10। क्या काम किया मैंने यहाँ पे? जस्ट यही वाला काम किया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेशक इसका कोई इशू नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2y एंड प्लस का 10। अब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मेरे पास आएगी इक्वेशन नंबर 3 होगी। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैंने क्या काम किया था? इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जनाब अली मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई थी। अब इक्वेशन नंबर 3 का जब मैं इस पे ले लूंगा स्क्वायर तो मेरे पास क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगी चीज़। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके बाद माइनस 12x प्लस का 36। पेज फोल्ड नहीं करना चाहता था मैं, इस वजह से मैंने ये वाला काम इस तरीके से कर लिया। अब मैं दोबारा यहाँ से देख लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस का 10 और इसके साथ ही नीचे वाली जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास आ गई। और यहाँ पे जो दूसरी वाली मेरे पास इक्वेशन थी वो भी आ जाएगी। और यहाँ पे इसको लिखते हुए मुझसे एक जगह पे मिस्टेक हो गई है, और वो वाली मिस्टेक यहाँ पर ये है कि पी सी की जो इक्वेशन थी, पी सी की इक्वेशन मुझे पुट करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मैंने पुट कर दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया और माइनस 12x भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली एक्स स्क्वायर लिख दिया, जबकि मुझे यहाँ पे 36 लिखना चाहिए था। क्यों लिखना चाहिए था ये भी देख लीजिए, 36। ओके, आई थिंक सो कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से। प्लस का 36, क्योंकि मैंने वो चीज़ वहाँ से लिखी है, इस वजह से ये वाला आंसर मेरा सही है। अब यहाँ से मैंने दोबारा वही वाला काम करना है। अगर आप में से किसी को भी कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, तो मैं इसको यहाँ दोबारा लिख देता हूँ तरीके के साथ कट करने के लिए। माइनस 6x माइनस 2y प्लस का 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको मेरी बात क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब माइनस 6x, अब मैं चाहूँ तो इन वाले नंबर्स को वहाँ पे ले चलूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे x को पॉजिटिव बनाना है, और मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे 12x जो है नेगेटिव का है और बड़ा नंबर है। जब ये यहाँ पे जाएगा माइनस 6x प्लस 12x से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, तो मुझे इस बात का पता है कि ये इसको पॉजिटिव कर देगा। जब भी मैंने इसको यहाँ पे लिखा माइनस 2y एंड माइनस 2y के साथ यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे इस वाले को मैंने उसके साथ नहीं लिखा। प्लस 10 एंड 36 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास यहाँ पे प्लस 10 आ गया और यहाँ पे माइनस 36। कैसे? कि यहाँ पे जब ये इज इक्वल्स टू के उधर गया था तो ये वाली चीज़ मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस 12x प्लस 36 मेरे पास बन गया है प्लस 12x माइनस 36। और यहाँ तक अब ये वाली बात मुझे समझ में लगी कि मैंने यहाँ तक चीज़ों को निकाल लिया है। अब ये वाला काम करने के बाद मैंने क्या करना है कि माइनस 6x में से जब 12x जाएंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 6x, और साइन बढ़ेगा आता है इस वजह से 6 का x आएगा। इसके बाद माइनस 2y, उसके साथ नहीं है कोई भी वेरिएबल इसको दूसरा जिसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कराई जाए, जब भी इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। प्लस 10 माइनस 36 मेरे पास अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 26 इज इक्वल्स टू 0। आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको मेरी बातें तमाम समझ में आ चुकी होंगी। और अब इसके बाद मैंने क्या काम करना है, 6x माइनस 2y माइनस 26। अब ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसको मैं बहुत डिटेल से करा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूँ, और वीडियो इंतहाई लंबी होती जा रही है, लेकिन आपने इस चीज़ से बिल्कुल घबराना नहीं है और ना परेशान होना है, क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग के अंदर 7 नंबर का सवाल आप इजीली कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अपनी
जो चीज़ समझाने का है उसको मैं अच्छे तरीके से बता सकूं, समझा सकूं, इसलिए आपको किसी भी चीज़ के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी। यहाँ मैंने 3 कॉमन ले लिया, जबकि यहाँ पे 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन लेते हुए मेरे पास 3x यहाँ पर आ जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक मेरे पास चीज़ें आ गई हैं। 3x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे करने के बाद मेरे पास आएगा कि 2 अपनी जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फिर मैं वहाँ ले जाके इसी स्टेप में कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाली इक्वेशन जो थी, अब मैंने इस वाली इक्वेशन को नाम दिया है बीटा का। ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत डिटेल के अंदर है, और आपको इस सवाल को बहुत करने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपने सवाल समझा हुआ है तो फिर आप बहुत आसानी के साथ बहुत ही कम वक्त के अंदर इसको अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। अब यहाँ तक मेरे पास जो 3 चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो गई कि 3x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। और अब ये वाला काम करने के बाद इक्वेशन नंबर बीटा आ जाएगी मेरे पास, और यहाँ से मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर अल्फा, और यहाँ से इक्वेशन नंबर बीटा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है कि क्या कोई चीज़ मेरे पास सिमिलर है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ आप सबकी आसानी के लिए कि वी हैव 3x माइनस वाई माइनस 13, ये वाली मैंने पहले लिख दी है जो कि बीटा इक्वेशन थी। ये मेरे पास बीटा इक्वेशन, और यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर अल्फा, वो है 3x प्लस वाई माइनस का 5। तो यहाँ पे मैंने उसको लिख देना है 3x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, बराबर हो जाएगी अल्फा के। तो अब इसके बाद 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अल्फा के बराबर आ गई, और 3x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये वाली चीज़ मेरे पास, ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ गई बीटा के बराबर। अब मैंने देखना है कि क्या मैं किसी चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ या फिर मैं इस चीज़ को हटा सकता हूँ, यानी कि क्या मैं x की वैल्यू को निकाल सकता हूँ किस तरीके से। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि मेरे पास प्लस वाई माइनस वाई है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवा दूँ तो फिर मेरे पास जो है y की टर्म खत्म हो जाएगी, और इन दोनों को सॉल्व करके मैं x की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे सर मुझे कोई भी बात या हमें कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आई, आप काइंडली प्रैक्टिकली तौर पे करके बताएं। तो इसको अब मैं प्रैक्टिकली तौर पे लिखूंगा कि एडिंग इक्वेशन नंबर अल्फा एंड बीटा। अब यहीं पे मैं कर दूंगा ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा मेरे पास 3x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब जो करने वाला काम है वो मैं यहीं पे कर देता हूँ, बाकी आंसर आगे नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा। प्लस वाई माइनस वाई मेरे पास ये आपस में कट होकर कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास जो टर्म्स बचेंगी वो होगी 3x अपॉन में 3x, यानी कि इसके नीचे वाली इक्वेशन में 3x और माइनस 5 माइनस 13। अब मैंने यहाँ पर जो काम करना है वो जस्ट ये होगा कि नेक्स्ट वाले पेज की जानिब बढ़ते हैं, और मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा कि ये वाला काम मैंने क्या किया है और किस तरीके के साथ किया है। तो यहाँ पर ऐड करवा दिया मैंने इक्वेशंस को, यानी कि 3x प्लस 3x, मेरे पास आंसर आया 6x आया, और 6x के बाद मेरे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी माइनस 5 माइनस 13, साइन आएगा मेरे पास माइनस का। ये वाली चीज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि माइनस 5 माइनस 13 मेरे पास दोनों माइनस का साइन है, साइन आएगा माइनस का, साइन बड़े का आता है, साइन बड़े का आएगा, माइनस का साइन आएगा, और 13 14 15 16 17 एंड 18। अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस का 18। अब यहाँ पर मैं इसको माइनस 18 को लिखूंगा, जो कि मेरे पास माइनस 18 आ गया है, और इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे अगर तो आपको ये बात अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। 6x इक्वल्स टू 18 यहाँ पे आ गया मेरे पास, और साथ ही x इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 6। तो अब ये बन जाएगा कि x इक्वल्स टू 18 बाय 6। तो अब जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा 6 1 जा 6 और ये 6 3 जा 18, तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 के बराबर। क्या मैंने जो पॉइंट्स निकालने थे px, y, उनमें से क्या मैं एक को निकालने में कामयाब हो गया हूँ? मैंने उस चीज़ को देखना है। तो जी हाँ बिल्कुल, मैं 3 को निकालने में कामयाब हो गया हूँ, बट y इज स्टिल अननोन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन को मैंने पुट कराना है अपनी इस वाली इक्वेशन के अंदर, यानी कि या तो फिर मैंने इसको पुट करवाना है अपनी इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर, या फिर मुझे उसको पुट करवाना है इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर। मेरी इसके अंदर मर्जी है, लेकिन अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन आसान है। तो यहाँ पे मुझे वाली इक्वेशन थोड़ी सी ईजी लग रही है। मैंने इसके अंदर सारी वैल्यू को पुट करवाया, मैं लिखूंगा कि नाउ पुट this value of x in इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर पुट करवा रहा था ना मैं, तो इक्वेशन नंबर अल्फा लिख दूंगा मैं यहाँ पे, यानी कि आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर अल्फा। जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या चीजें बन जाएंगी, 3
एक्स, और एक्स की जगह पे मेरे पास क्या चीज आ जाएगी 3 प्लस वाई प्लस वाई। वाई क्या है मेरे पास, किस चीज के बराबर है, वाई मुझे नहीं पता तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, इसी को तो फाइंड आउट करना है और यही तो हमारा टास्क था। तो 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9 और प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं ये चीज देखूंगा कि अब मेरे पास जो चीजें आ रही हैं वो आ रही हैं 3 3 9 और प्लस वाई माइनस 5। तो वाई और प्लस 9 माइनस 5 आपस में अगर मैं ऐड कराऊँ आपस में साथ लिख के, तो मेरे पास चीज बन जाएगी कि y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको इस साइड पे भेज दूंगा तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4। यानी कि अगर मैं आपसे बात पूछूं कि क्या मेरे पास जो चीज डिमांडिंग थी, जिस चीज की मुझे तलब थी, जिस चीज की ख्वाहिश थी, क्या वो चीज और क्या वो जो आंसर था क्या वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो आप कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल सर आपने उस आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। यानी कि पी एक्स कॉमा वाई मेरे पास बराबर हो जाएगा इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 4 के। अब इसको पुट करने के बाद अब मेरे पास पी एक्स कॉमा वाई इज टू 3 कॉमा माइनस 4, अब ये मेरे पास आंसर आ गया है। अब मैं इसका एक काम ही करूंगा कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ एक दफा कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा सकूं और क्लियर करवा सकूं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया दोबारा आपको बताऊंगा मैं एक दफ़ा डिटेल में, और इस वीडियो को फिर एंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर मेरे पास कह रहा था कि फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 0,0, 3,1 एंड 6,0। तो मैंने सॉल्यूशन लिखा इसका, वी हैव टू फाइंड कैपिटल पी एक्स कॉमा वाई। मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइंड द पॉइंट। अब लिखा कि विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि बराबर है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि बराबर है, कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम 0,0, 3,1 एंड 6,0। यहां पर अब ये वाला काम होगा कि पी एक्स कॉमा वाई बराबर है पी ए के, यानी कि ए के, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड पी सी। अब एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो कि इंग्लिश को मैथ्स में और मैथ्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का हुनर जानता है। अब मैंने यहाँ पर ये वाला काम करना है कि वी हैव टू फाइंड पी एक्स कॉमा वाई, गिवन पॉइंट्स आर कैपिटल ए 0,0 और बी 3,1 एंड सी 6,0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी और पी सी आपस में सारे के सारे बराबर थे। ये चीज कैसे पता चली, ये वाली चीज मुझे क्वेश्चन के अंदर बताई गई थी। अब मैंने यहाँ पर अगला काम आई एम सॉरी, अब जो मुझे वाला काम यहाँ पे करना है वो ये है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए को मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने एक्स कॉमा वाई कंसिडर किया अपने पास से, अपनी तरफ से। तो यहां से मैं देखूंगा कि मेरे पास ये वाली चीज किसके इक्वल बन रही है। तो मेरे पास ये चीज पता चल जाएगी मुझे कि एक्स कॉमा वाई और ए कॉमा 0, यानी कि ये वाली चीजें मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, और मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी कि आई हैव टू फाइंड पी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मुझे ये चीज पता चली कि मैं जनाब आली इसके ऊपर इस तरह से काम कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ। आई होप सो कि यहाँ तक ये वाली चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बाकी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके पास जो नेक्स्ट होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 या बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके के साथ कर सकते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली आपस में लिंक इन है। अगर आपने ये अच्छे समझ लिया तो इंशाल्लाह 15 और 14 आपके लिए बहुत हलवा क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आप इसको दोबारा अच्छे तरीके से समझें और अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाएं, क्योंकि सेकंड ईयर आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम साल है। अगर आप इंशाल्लाह आज किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं अच्छा सेकंड ईयर का रिजल्ट लेके, तो फिर आपका इंशाल्लाह मुस्तकबिल सिक्योर है और आप अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाब है इंशाल्लाह। इसके लिए लेकिन क्या चीज जरूरी है कि आपको पे करनी पड़ती है प्राइस कामयाबी की, और वो प्राइस यही है कि आपको मेहनत करनी है आज, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया, कल ये वक्त खत्म हो जाएगा। x2 माइनस x1 0 माइनस x के ऊपर होल स्क्वायर, ये चीजें मेरे पास कहां से आई, ये मैंने पॉइंट्स जो लिखे थे इन्हीं को मैंने जस्ट इसके अंदर पुट किया है। आई होप सो कि अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन किसी टाइप की नहीं होगी। पी ए की इक्वेशन आई मेरे पास जो कि मैंने रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दी। फॉर पी बी पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 कॉमा y1 और b 3,1 x2 कॉमा y2 मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब ये वाला काम जब मैंने किया तो ये वाला काम करने के बाद मैंने दोबारा अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। अब जब मैं इन तमाम वैल्यूज को इसके अंदर आपस में पुट करूंगा तो मेरे पास जो चीज बनेगी 3 माइनस एक्स पे होल स्क्वायर। अब यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, 1 माइनस वाई पे दोबारा होल स्क्वायर लग जाएगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने जस्ट ये वाला काम किया कि a 1 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2y
2y मेरे पास किस तरीके से आएगा, इस तरीके से कि 2ab फॉर्मूला होता है, जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से और इसके साथ ही y से तो बन जाएगा -2y प्लस y का स्क्वायर। अगर आपको मैंने एक और बात कहनी है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, बात को काफी ज्यादा खींच के बयान कर रहा हूँ, तो फिर इसकी वाहिद वजह और वाहिद रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट भी एक अच्छा स्टूडेंट बन जाए और उसको मैथ्स से मोहब्बत हो जाए और मैथ्स को अच्छे तरीके से करे। और मैथ्स जो उसका आज अच्छा सब्जेक्ट नहीं है और वो मैथ्स से भागता है, क्यों भागता है? क्योंकि उसको कोई अनफॉर्चुनेटली टीचर अच्छा नहीं मिल सका। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी के लिए मैथ्स के लिए आसानी का बायस बन सकूं तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगी और ये अल्लाह ताला का बहुत मुझ पर एहसान और करम होगा। तो इसलिए अगर आपको चीज़ें समझ में जल्दी आ जाती हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को पहले कर लिया करें, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होशियार हैं और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट उन लोगों की बात करूँ जो कि मेरे जैसे हैं बेचारे, जिनको चीज़ें इतनी अच्छे से आइडिया नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 पीबी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x² + y² - 6x - 2y प्लस का 10 रूट। अब यहाँ पे मैंने इसका रूट लिया, कैसे आया मेरे पास? ये x² + y² मेरे पास फॉर्मूले से आया, -2y ये भी a - b के फॉर्मूले से आया, a - b के होल स्क्वायर से, और ये वाला -6x भी a - b के होल स्क्वायर से आया। 9 और ये 1 तो ये 10 आ जाएगा। आई थिंक सो कि ये वाला भी आपको मैं क्लियर करवाने में कामयाब हो चुका हूँ इंशाल्लाह। फॉर पीसी, अब मुझे पीसी का देखना है कि जो पी पॉइंट और सी पॉइंट है वहां से लेकर डिस्टेंस क्या है, किस तरीके से निकालना है पी और ये सी पॉइंट। मैंने आपको ये बात बहुत दफा बताई, आई थिंक सो कि अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी इंशाल्लाह कि अब जब मुझे दो पॉइंट्स को निकालना है, डिस्टेंस इनका निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो फिर यहाँ से मुझे इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। मैंने कोई और काम नहीं किया, जस्ट मैंने ये वाला काम किया कि यहाँ पे मैंने दोबारा फॉर पीसी, अब ये px, y = x1, y1 और c6, 0 = x2, y2 मैंने पुट किया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे d = √x² - x1 का होल स्क्वायर मैंने पुट किया प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को पुट किया, x2 की जगह x2 को, -x1 की जगह पे x को पे होल स्क्वायर प्लस 0 - y पे होल स्क्वायर। ये वाली चीज मुकम्मल करने के बाद अब मैं आऊंगा पीसी के ऊपर, यानी पीसी = 36 - 12x + x² + y²। इसके ऊपर मैंने काम किया, x² + y² - 12x + 36 मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का यहाँ पे नाम दे दिया। आई थिंक सो ये चीज अब आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ क्लियर हो चुकी होगी। अब इस वाली चीज को भी क्लियर करने के बाद और देखने के बाद मैं अब ये देखूंगा कि अब मेरे पास कंडीशन क्या थी। अब ये वाली कंडीशन मैंने खुद अपने पास से बनाई, आपको जरा इसको थोड़ा सा एक दफा देखना पड़ेगा। यहाँ मैंने ये किया कि पीबी = पीए के बराबर मैंने कर दिया। कहां से किया और कैसे आया? ये पीबी = पीए आपस में इस तरीके से आया कि मैंने PA = PB = PC टोटल को मैंने ब्रेक कर दिया दो इक्वेशंस के अंदर। और किस तरीके से मैंने ब्रेक किया? मैंने ऐसे ब्रेक किया कि PB = PA और PB = PC। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर ए बना दिया, इसको क्वेश्चन नंबर बी बना दिया। सबसे अहम क्वेश्चन कि सर आपने इसको क्यों ब्रेक किया था, हमें अब याद नहीं है, दोबारा काइंडली बताएं। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों ब्रेक किया इसको। इस वजह से ब्रेक किया ताकि मैं यहाँ से इनके अंदर जो मैंने इक्वेशंस निकाली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ से उसको पुट करूं और पुट करके मैं अपना आंसर निकाल सकूं आसानी के साथ। PB = PA और PA = PB और PB = PC एंड इक्वेशन नंबर A = PB। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मैंने इक्वेशन नंबर A के अंदर पुट किया था। क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन अगर आपने लॉजिकली तौर पे इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको मुश्किल से पेपर के अंदर इंशाल्लाह ताला जस्ट 10 से 15 मिनट्स लगेंगे। और ये लॉन्ग का क्वेश्चन है और लॉन्ग का क्वेश्चन है कितना टाइम लेता है। तो अगर ये वाली वीडियो लंबी हो रही है तो आपको इस हवाले से परेशान होने की कोई नीड नहीं है कि आखिर इतना लंबा क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। अब आपको सिर्फ ये चीजें सीखनी है, सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। √x² + y² = √x² + y² - 6x - 2y + 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड की मैंने x² + y², और यहाँ से भी रूट जब हटेगा तो x² + y² आपस में कट जाएंगे और कटने के बाद मेरे पास -6x - 2y + 10 और यहाँ पे = 0 आ जाएगा। मैंने ये वाला काम भी बहुत आसानी के साथ कर लिया। और ये वाला काम करने के बाद अब जो मेरे पास नेक्स्ट चीज आएगी नेक्स्ट शीट के ऊपर, उसको मैं ये देख रहा हूँ कि नेक्स्ट वाली शीट के ऊपर जो कि मेरे पास ये वाली शीट होगी, 0 = -6x - 2y + 10, 6x + 2y माइनस था प्लस हो गया प्लस 2y - 10 = 0। मैंने इस चीज को यहाँ पे कर दिया = 0 के बराबर। 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन लिया और 2 कॉमन लेने के बाद मैंने इसको 3x + y - 5 बनाया। और इसको बनाने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे काम किया कि 2 को मैंने उस साइड पे भेज के डिवाइड करवा दिया। और जब मैंने इसको डिवाइड करवाया तो डिवाइड करवाने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आई वो आई 3x + y - 5। ये मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर अल्फा का। इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम क्यों दिया? ताकि मैं जब इसके अंदर वैल्यूज पुट कराऊं x की या फिर y की तो मुझे कोई इशू ना हो और मैं आसानी के साथ करवा सकूं। मैंने अपनी आसानी के लिए इक्वेशन अल्फा का नाम दे दिया इसको। आई एम सॉरी फॉर इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी ऐसे आएगा कि PB = PC। अब यहाँ पे PB जो है, PB को मैं पुट करूंगा और इसके बाद PC की जो इक्वेशन मैंने निकाली थी, जो कि मैंने पीछे नाम लिखा था, इसको मैं पुट करूंगा और पुट करने के बाद मेरे पास जो चीज आएगी वो आएगी इक्वेशन नंबर B। और यहां तक करने के बाद नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर बीटा। अब यहाँ मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड की मैंने
स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद मेरे पास जो चीज़ आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। कैसे आई है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि जस्ट इनके रूट जो थे आपस में वो कटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 10 वैसे का वैसे अपनी जगह पे जैसा था वैसा आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएंगे आपस में डिफरेंट साइंस होने की वजह से। अब यहाँ पे माइनस 6x प्लस 12x हुआ, यहाँ से उठकर वहां पर आ जाएगा तो इसकी साइंस चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस आपके पास। आई थिंक सो कि यहाँ तक मैं आपको अपनी बात क्लियर कराने में कामयाब हो चुका हूँ इंशाल्लाह ताला। माइनस 6x प्लस 12x हो जाएगा 6x माइनस 2y और प्लस 10 माइनस 36, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 26। अब यहाँ पे मैंने जस्ट ये काम किया कि 2 को मैंने कॉमन लिया और 2 को कॉमन लेने के बाद मेरे पास आ जाएंगी चीजें, 2 कॉमन लेके 6x था तो 3x आ जाएगा माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी 2 वहां जाकर डिवाइड होगा तो 3x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर बीटा बन जाएगी। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, आई मीन के इक्वेशन नंबर अल्फा एंड इक्वेशन नंबर बीटा। एडिंग इक्वेशन नंबर अल्फा एंड इक्वेशन नंबर बीटा, जब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करवाऊंगा, और ऐड क्यों करवाऊंगा, ऐड करवाने का मेरे पास ये रीजन है कि मैंने यहाँ पर इनको ऐड करवा के इनकी जो चीजें थी उनको मैंने आपस में कट करवाया है। और अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, बिकॉज जो अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने वाले उनके जहनों में क्वेश्चन लाजमी आएगा कि हम 3x और 3x को भी तो काट सकते थे इस तरीके के साथ कि हम लोग यहाँ पे इसको करवा देते सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन पर अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से जब आप ये करते हो तो यहाँ पे साइन चेंज होता, 3x और ये 3x आपस में माइनस 3x आपस में कट हो जाते और माइनस 2y और यहाँ पे माइनस 17 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आंसर आता, और आप इस तरीके के साथ भी कर सकते थे, आपका आंसर सेम आना था। अब यहां तक करने के बाद मेरे पास लास्ट शीट आएगी और लास्ट शीट के अंदर मैं देखूंगा कि मैंने क्या काम किया था। 3x और 3x मेरे पास आ जाएगा 6x के बराबर। ये वाला काम यहां से हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं ताकि आप में से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन या क्यूरी ना हो। 3x और ये 3x से बन जाएगा 6x और ये माइनस 18, ये आपस में कैंसिल हो गए, इस वजह से इनकी अब कोई वैल्यू नहीं बची मेरे पास। अब इसके बाद मैंने वाला काम करना है कि 6x आ गया और माइनस 18 आ गया, माइनस 18 यहां से, तो 6x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 18 बाय 6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3। नाउ px कॉमा y इक्वल टू 3 कॉमा क्वेश्चन मार्क, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू तो नहीं आई है लेकिन x की वैल्यू आ चुकी हुई है। नाउ आई हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन आइदर इक्वेशन नंबर अल्फा और आइदर इन इक्वेशन नंबर बीटा। अगर मैं चाहूं तो इक्वेशन नंबर बीटा में या फिर इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को पुट करवा सकता हूं, मेरे लिए दोनों के आंसर्स इंशाल्लाह सेम आएंगे। अब यहां पर मैंने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इक्वेशन अल्फा को पुट कर दिया। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछें किस इक्वेशन के अंदर पुट करना चाहिए, तो आपको डियर व्यूअर्स उस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना चाहिए जो आपके लिए आसान हो, जो आपको लगे कि आप ये आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी बंदे को खुद अपना पता होता है कि मैं कितना पानी के अंदर हूं, तो आप खुद देख लें कि आपकी मैथ्स किस काबिल है और आप कौन से वाली कर सकते हैं। मेरी मैथ्स क्योंकि वीक है, इस वजह से मैंने जो है आसान इक्वेशन ली, आसान इक्वेशन के अंदर पुट की और इस वाले से किया। जो लेजेंड्स बच्चे हैं उन लोगों ने जाहिर सी बात है इस वाले में करना था, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट है कि 3x था, 3x की जगह पे आ जाएगा 3 9 प्लस y माइनस 5, और ये 9 माइनस 5 जब होगा मेरे पास तो प्लस 4 आ जाएगा। साइन हमेशा बड़े का आता है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 4, और यहाँ पे आपका जो लेक्चर नंबर 4 है वो, आई मीन लेक्चर नंबर 2, आई एम सॉरी, लेक्चर नंबर 2 आपका यहाँ पर मुकम्मल होता है। और इस वाली वीडियो के अंदर हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत अच्छी तरीके के साथ डिटेल में देखा, और आई होप सो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी टाइप की कोई क्यूरी है या कोई भी चीज़ है जो कि आप बताना चाहते हैं, यानी कि मेरी टीचिंग से रिलेटेड या किसी भी और बात से रिलेटेड, अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी आप करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे वो भी बताएं, क्योंकि मैं इस बात को पसंद करूंगा कि मैं अपनी इस्लाह करूं और मैं अपनी इस टीचिंग के अंदाज को मजीद बेहतर कर सकूं। और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप काइंडली मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सेकंड ईयर की मैथ को जितना जल्द से जल्द हो सके मुकम्मल करवाऊं, और मुकम्मल करवाने के बाद मैं फिर फर्स्ट ईयर की जाने बढ़ूंगा। और जब फर्स्ट ईयर की मैथ मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद मैं सेकंड ईयर की फिजिक्स एंड फर्स्ट ईयर फिजिक्स दोनों को साथ लेके चलूंगा, और न्यूमेरिकल्स और जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको पेपर से पहले कवर कराने की इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा। बस मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करते रहें। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर। और अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई है तो आप काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, और बाकियों के साथ सबसे ज़्यादा आप शेयर करें इस वीडियो को। जब तक आप शेयर ना करेंगे तो किसी भी दूसरे बंदे तक इल्म नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इल्म को फैलाना और इल्म को बांटना सदका जारिया है, और आप इस सदका जारिया के अंदर मेरी मदद करें एंड हेल्प मी टू एजुकेट माई नेशन। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।